में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पर ले चलता हूं जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारी वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इनके मुताबिक जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी आयु कितने वर्ष हो चुकी है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। आसान भाषा में आपको बता दूं कि अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। अर्थात ऐसे लोग जिनका गुजारा पेंशन से या उनकी जमा पूंजी के ब्याज से उनका खर्च चलता है, ऐसे लोगों को ब्याज के आधार पर जो अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनसे अब भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो यहां पर 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एनआरआई अर्थात अप्रवासी भारतीय होते थे, उनको जो भी यहां पर अर्न करते थे उनको 2 लेयर में टैक्स देना पड़ता था। तो इससे उनको यहां पर व्यापार करने में खासी प्रॉब्लम आती थी और वो भारत में व्यापार करने से कतराते थे अर्थात बचते थे। तो यहां पर डबल टैक्स सिस्टम से उनको निजात दिया गया है। सिंगल टैक्स सिस्टम अब उन पर लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारत का जो केंद्रीय बजट हाल में ही आया है, हमारी वित्त मंत्री जी ने 1 फरवरी 2021 को इसको उद्घोषणा की है। तो 2021 से 22 जो हमारा संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो मैं आपको बता दूं ये 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। और यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर आप डे टू डे मीडिया को देखते हो तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो कृषि आंदोलन चल रहा है जिसके कारण विपक्ष लगातार गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, कृषि आंदोलन को सपोर्ट में लेकर विपक्ष यहां पर सदन नहीं चलने दे रहा है। तो अभी वर्तमान में सदन स्थगित चल रहा है, लेकिन बात करें कब तक होगा तो ये 8 अप्रैल तक इसका सत्र की तारीख डिसाइड की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि जो हमारा केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि पहली बार बजट को प्रिंट आउट नहीं लिया गया है, उसकी बहुत सारी प्रतियां जो कि बहुत सारा पेपर वेस्ट होता था। और मैं आपको बता दूं कि पेपर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों से आता है, पेड़ों को जब काटा जाता है तब जाके पेपर बनता है। तो बजट की सॉफ्ट कॉपी अर्थात यहां पर टैबलेट सारे संसद के पास, जो हमारे सांसद महोदय थे उनके पास सभी के पास टैबलेट्स थी और हमारे जो बजट पेश किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उन्होंने भी सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से इसको जारी किया। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि हाल में ही जो उत्तर प्रदेश का भी बजट आने वाला है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये पहल का यहां पर स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश का बजट भी सॉफ्ट कॉपी में ही आएगा, तो बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। भारत की वित्त मंत्री जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं ने इस साल आम बजट के कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। इस ऐप के माध्यम से आपको भारत के बजट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इस ऐप का नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। आपको गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, आपको मिल जाएगा। यहां पर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस बजट में क्या क्या उद्घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, तो आप इस ऐप के माध्यम से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का जो केंद्रीय बजट है 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में वित्त विधेयक सहित कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा केंद्रीय बजट आया इसमें 14 अर्थात 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया है। अब आपको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बता दूं कि जो हमारे केंद्रीय बजट दस्तावेज होते हैं बेसिकली दे आर द डॉक्यूमेंट्स, और उनको हमारे केंद्रीय बजट विधेयक में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी चीज महंगी हुई है? तो ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे जो जूते हैं और जो ज्वेल्स होते हैं, रत्न होते हैं, उनको यहां पर सस्ता से निजात मिली है, अब वो महंगे होंगे। और कुछ चीजें हैं जो सस्ती भी हुई हैं, उनके मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता देता हूं, जैसे कि गोल्ड और यहां पर बहुत सी चीजें हैं, आपको सिल्वर, ये सब सस्ते हुए हैं, रत्न और जूते महंगे हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी चीज सस्ती हुई है? तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से आपको लोहा और स्टील, बेसिकली हमारा जो कंपटीशन है वो चाइना से है, तो लोहा और स्टील को सस्ता किया गया है। जबकि अन्य चीजें जैसे मोबाइल और उसकी एसेसरीज या गाड़ियों के हिस्से, जो गाड़ियों के पार्ट हैं वो विदेश से आते थे, उन सबको महंगा किया गया है। इंपोर्टेड कपड़े जो कि कॉटन के कपड़े, जैसे कि बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो विदेशों से आते हैं, उनके कपड़े वो महंगे हो जाएंगे। और जूते और रत्न भी अब महंगे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में ही जो केंद्रीय बजट अभी 2021-22 का यहां पर ऐलान किया है, उसमें भारत की कहां यूनिवर्सिटी बनने का, एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी हाल में ही लेह में दी गई है। आपको मैं बता दूं कि लेह को हाल में ही उन्होंने एक नए यूटी के फॉर्म में फॉर्म किया था और यहां के शिक्षा के विकास के लिए लेह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। सो दैट इज द राइट आंसर। लेह में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हुआ है। यहां पर पॉइंट नंबर 10 पर चलते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भी चीजें हैं, जैसे मैं बता दूं कि मास्क और पीपीटी किट्स इत्यादि हमारे भारत में नहीं बनती थी, हम सब चाइना या अन्य देशों पर निर्भर थे। तो इसी पहल को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,180 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64,180 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? कौन से ऐसे क्षेत्र में हमारा केंद्रीय बजट सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर की बात करती है? तो यहां पर करों और ड्यूटी राज्य का हिस्सा। अभी क्या है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे जो टैक्स होते हैं, बेसिकली आपको मैं बताऊं कि उसमें दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल और स्टेट का। जैसे आप जीएसटी पे करते होंगे तो जीएसटी में आपने देखा होगा कि जीएसटी में दो टाइप का होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मींस सेंट्रल जीएसटी, अर्थात जो केंद्र के पास जाता है, और एसजीएसटी है हमारा स्टेट का। तो यहां पर स्टेट का